बच्चों अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में एक टॉपिक है माइकोराइजा। बायो फर्टिलाइजर है उसमें एक टॉपिक है माइकोराइजा। माइकोराइजा वी डिस्कस ऑन टू माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन। इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन मींस बोथ आर बेनिफिट। इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन higher plants roots, higher plants roots and fungus, higher plants roots और fungus के बीच, higher plants roots और fungus के बीच में ये symbiotic relation है। It is symbiotic relation between the higher plants roots, higher plants की जो roots है और fungus है उसके बीच में ये symbiotic relation है। माइको, माइको means होता है study of fungus and rhiza means होता है root। It is a symbiotic relation between the, it is a symbiotic relation between the higher plants roots and fungus। higher plants की जो roots है और fungus है उसके बीच में symbiotic relation है, उसको कहते हैं माइकोराइजा। अब अपन कहते हैं plants। आप देखोगे ये plants है, क्या है? ये plants है, ये plants की जड़ें हैं, ये जड़ें हैं plants की, ये plants की जड़ें हैं। इसके अंदर लगा हुआ है फंगस। क्या लगा हुआ है? फंगस। डबल रोटी पे जैसे फंगस है वैसे ये फंगस लगा हुआ है। तो ये जड़ें हैं, जड़ों के चारों तरफ ये फंगस लगा हुआ है। तो अपन कह रहे हैं दिस इज ए फंगस, वेरी यूजफुल फंगस, एंड वी नो दैट फंगस एंड रूट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द सम फंक्शंस। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। प्लांट्स को क्या बेनिफिट है? प्लांट्स को क्या बेनिफिट है? प्लांट्स को सबसे पहले ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो फंगस है, फंगस क्या करता है? फंगस प्लांट्स एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा, प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, देयरफॉर प्लांट ग्रोथ इंक्रीज, प्लांट ग्रोथ इंक्रीज। तीसरा इसका फंक्शन, पहला वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, वाटर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, सिक्रेशन इंक्रीज। तीसरा इसका फंक्शन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज मींस अगेंस्ट द डिजीज पैथोजेंस नॉट इफेक्ट। अगेंस्ट द डिजीज, इसके जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। अगेंस्ट डिजीज इट विल बी रेजिस्टेंस, अगेंस्ट डिजीज इट विल बी रेजिस्टेंस टू द प्लांट्स। फिर उसके बाद में मिनरल्स एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, प्लांट्स के द्वारा जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो फंगस को क्या बेनिफिट है? फंगस को ये बेनिफिट है, फंगस को मिलता है शेल्टर, रहने को जगह। फंगस को मिलता है शेल्टर, फंगस को मिलता है फूड। फंगस के अंदर है नहीं क्लोरोप्लास्ट, इसलिए वो फंगस है वो फूड चाहिए। फंगस को फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन तीनों चीजों में देती है प्लांट्स। प्लांट्स क्या देगा? प्लांट्स देगा, प्लांट्स प्रोवाइड द शेल्टर, plants provide the food and plants provide the protection। फंगस, फंगस को क्या क्या दे रहा है? फंगस को कह रहा है पौधा कि तू रह जा, और तुझे भोजन नहीं बना सकता, तेरे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तू पैरासाइट्स है, तो मेरे ऊपर डिपेंड रह जा। तो एक तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब क्वेश्चन आता है माइकोराइजा में जो फंगस है वो कौन सी फैमिली के होते हैं? दीज आर द ग्लोमस फैमिली। ग्लोमस जो है, ग्लोमस फैमिली के जो फंगस होते हैं वो ही मोस्टली क्या होते हैं? इस टाइप का रिलेशन शो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है प्लांट्स के, जैसे पाइनस, पाइनस के प्लांट होता है उसमें इस तरह का कनेक्शन पाया जाता है। जैसे ओक, जैसे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, जैसे आपको बताना है टी, कॉफी, टी कॉफी के अंदर भी इस तरह का रिलेशन होता है। जैसे ये फंगस का एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस होता है वो क्या करता है? इफेक्ट करता है काफी ज्यादा। अब अपन कहते हैं व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर मींस इट इज यूज्ड इनटू एग्रीकल्चर। अमेरिका के अंदर जब भी नींबू के पौधे लगाए जाते हैं, सिट्रस के प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें फंगस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। प्लांट ग्रोथ करता है और प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है। ये अमेरिका है, इस अमेरिका के अंदर नींबू उगाया,
नींबू को पहले किसके इंजेक्शन टीके लगेंगे? नींबू की जड़ों में फंगस के टीके लगेंगे। क्यों लगेंगे? प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन इजीली होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सीक्रेट करने हेल्प करेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट में रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। मिनरल एब्जॉर्प्शन फॉस्फेट है, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जैसे फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के ये जो सल्फर, इन सब के मिनरल एब्जॉर्प्शन, इनके सब के मिनरल एब्जॉर्प्शन जैसे लोहा है, कॉपर है, इन सब के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, जमीन से ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स। एक आदमी था, उसने एक दिन फंगस को हटा दिया, एक दिन फंगस को हटा दिया, एक दिन फंगस को हटाया, क्या हुआ? प्लांट की ग्रोथ रुक गई, प्लांट में रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया, प्लांट है उस प्लांट के अंदर मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ और प्लांट डाई हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से प्लांट मर जाएगा तो ये फंगस ऑटोमेटिक डाई हो जाएगा। अगर जड़ों के बाहर फंगस है, जड़ों के बाहर फंगस है, रूट्स के आउटर साइड में है, तो इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। और ये रूट्स की जो कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल है, उसके चारों तरफ ये फंगस है, तो उसको कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। क्या कहते हैं? एंडोमाइकोराइजा। तो अपन पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इट इज सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द हायर प्लांट्स रूट्स एंड फंगस। हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसको कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में आपने डेफिनेशन लिखी और हायर प्लांट्स रूट्स और फंगस नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। रूट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस। कोई प्लांट्स बताओ जिनको अंदर माइकोराइजा पाया जाता है? पाइनस, ओक, यूकेलिप्टस, टी, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, इनके अंदर ये पाया जाता है माइकोराइजा। अब आपसे पूछा जाता है कौन सी फैमिली के फंगस होते हैं जो इस टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं? ग्लोमस, ग्लोमस जीनस, ग्लोमस जीनस की जो फैमिलीज होती है, ग्लोमस, ग्लोमस जीनस की फैमिलीज, ग्लोमस जीनस की फैमिलीज इस टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है। क्या आखिर बेनिफिट है प्लांट को, क्या बेनिफिट है फंगस को? तो फंगस को ये बेनिफिट है, फंगस को प्लांट देगा शेल्टर, फूड और प्रोटेक्शन। फंगस है वो अपना भोजन नहीं बना सकता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपनी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांट कहता रहे कोई बात नहीं, तो फूड ले ले, शेल्टर ले ले, प्रोटेक्शन ले ले, मुझे क्या देगा कि मैं आपके वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करूंगा, मैं मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करूंगा, मैं आपको रेजिस्टेंस पावर दूंगा, मैं प्लांट की ग्रोथ है उसके हार्मोन सेक्रेशन में हेल्प करूंगा, आपके अंदर ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन की स्प्रे है उसको सिक्रीशन को इंक्रीज करूंगा। तो इस तरह से बेनिफिट होते हैं दोनों को। अगर रूट्स के बाहर फंगस लगा हुआ है, एक्टोमाइकोराइजा। रूट की जड़ों जो कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल के अंदर इस तरह से ये लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो माइकोराइजा के टीके कहां लगाए जाते हैं? फंगस के टीके कहां लगाए जाते हैं? फंगस के टीके लगाए जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आप नींबू का पौधा उगाओगे, उससे पहले उसके अंदर फंगस के इंजेक्शन लगेंगे, फंगस जाएगा, प्लांट कहेगा वाह खुश कर दिया, आपने मुझे बायो फर्टिलाइजर दे दिया, मुझे अब किसी प्रकार का कोई खाद नहीं चाहिए, मुझे कोई केमिकल्स नहीं चाहिए, मैं आराम से ग्रोथ कर लूंगा। तो ये होता है माइकोराइजा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको उपयुक्त उत्तर देना है। क्या आंसर होगा बताइए? डेफिनेशन माइकोराइजा की, माइकोराइजा की डेफिनेशन क्या है? अगर वीडियो ध्यान से देखा है आपने